हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट कोडर्स। मेरा नाम हिमांशु है। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा जोक्स जनरेटर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड मटेरियल यूआई। इसको रिलोड करते हैं पहले। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि एक बटन पे हम एपीआई कॉल कर करके यहाँ पे जोक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। बस इतना ही है, छोटा सा ऐप है। ठीक है। तो इसको हम आपको रिलोड करके दिखा देते हैं। जब रिलोड कर रहे हैं तो इसके पास कोई जोक नहीं है, इसी के लिए यहाँ पे लिख रहा है प्लीज क्लिक द बटन टू गेट जोक। और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ जनरेट जोक किया, यहाँ पे एपीआई कॉल हुआ और वहां से डेटा फेच होके यहाँ पे हमको एक बढ़िया सा जोक दिखा गया। जोक मतलब दिख गया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। उससे पहले आप सबसे पहले अपना फेवरेट एडिटर खोल लीजिए और बस ये मेरा वीएस कोड है जो अभी करेंट प्रोजेक्ट है वो खुला हुआ है। मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, नया डायरेक्टरी में एक टर्मिनल खोल लेता हूँ और सीडी करके मैं एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ। यहाँ पे फिर से एक नया रिएक्ट ऐप को इनिशिएट करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम। तो यहाँ पे जो भी हम देंगे वो ऐप का नाम होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे रिएक्ट जोक जनरेटर ऐप, ये हमारा इस प्रोजेक्ट का नाम होगा। एंटर मारते हैं और इसको इंस्टॉल होने देते हैं और हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे इंस्टॉल होने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऐप इंस्टॉल हो गया है। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए हम लोग चलते हैं इस डायरेक्टरी में। तो हम लोग लिखेंगे cd रिएक्ट और इस डायरेक्टरी में हम लोग कोड वीएस कोड को खोल लेंगे। उसके लिए करना पड़ेगा cod कोड और स्पेस देके डॉट लिखेंगे तो मेरा वीएस कोड इस डायरेक्टरी में खुल जाएगा। Now what we will do is we will install here a material UI dependencies. तो ओपनिंग आवर टर्मिनल, सॉरी, हम लोग अपना टर्मिनल खोल लेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे मटेरियल यूआई कोड, जो कि हम लोग का यहाँ पे फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। तो उसके लिए करना पड़ेगा npm install @material ui स्लैश कोड। बस इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं। तो चलिए हमारा मटेरियल यूआई कोड का भी डिपेंडेंसीज ऐड हो गया है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया प्रोजेक्ट। तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट और वीडियो को लाइक करते हुए ये मेरा क्रोम में खुल जाएगा। चूंकि मैंने यहाँ पे 3000 यूज़ किया हुआ है पोटीसी के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा y। 3000 पे हम लोग का डेमो प्रोजेक्ट चल रहा है भाई। ये हम लोग का बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट और ये हम लोग का डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है। और भाई हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फटाक से इस सारे वीडियो का फ्री वीडियो का लुफ्त उठाइए। हाँ, तो जैसे देख सकते हैं कि मेरा 3001 पे ये सक्सेसफुल रन कर रहा है। तो बस स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सारा बॉयलर प्लेट कोड हटा देंगे। सेटअप, लोगो, टेस्ट, ये सब नहीं चाहिए अपन लोग को। मूव टू रिसाइकिल बिन, ओ माय गॉड, कंट्रोल जेड। तो हमने अपने फोल्डर को डीक्लटर करके सारा चीज़ सही कर लिया है। ऐप डॉट सी एस एस में से सारा CSS हटा दिए हैं। JS में आके आप यहाँ से ये हटा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग H1 में हेलो वर्ल्ड और index.css वैसा ही है जस का तस। और यहाँ पे आके क्या करना है कि बस कुछ नहीं करना, यहाँ से नीचे का जो सारा मतलब था वो हटा देना है। आप लोग देख लीजिए और मैं सेव कर देता हूँ। सेव ऑल। अब हम लोग का ऐप सही से चलेगा। हेलो वर्ल्ड हम लोग का आ गया। ठीक है।
और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसी के लिए सब एरर आता है। तो वेल अब हम लोग यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट बनाएंगे जो हम लोग का जोक्स जनरेट करने का सारा लॉजिक लेगा। उसका नाम दे देंगे जोक RATO जनरेटर .jsx, ठीक है। और ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट रहेगा। तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और जिसको नहीं पता कि ये RFC लिखते हैं तो ये कैसे स्निपेट आ जाता है, तो ये हमारा एक रिएक्ट स्निपेट है, ठीक है। अगर मैं दिखला दूँ अपने एक्सटेंशन में तो कौन सा भाई, ये वाला। तो इस एक्सटेंशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसे हम कोड कर रहे हैं वैसे ही आप सारा स्निपेट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इंपोर्ट करने के लिए ये सब है, और RFC वाला भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे भी इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, जोक जनरेटर, और सेव करते हैं और इसको app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं इसके जगह पे। इसको इंपोर्ट डिलीट करके सीधा वही करते हैं जोक जनरेटर, दैट्स इट। और इसको चेक करते हैं, जोक जनरेटर मेरा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको फटाक से सेटअप करते हैं। और क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल UI का ग्रिड यूज़ करेंगे, RID ग्रिड। और ग्रिड को रो बनाने के लिए उसमें एक प्रॉप्स डालना पड़ता है, वो होता है कंटेनर। अगर आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा है तो इस कोड का मतलब यही है डॉट रो z, एक मिनट, इस कोड का यही मतलब है। जो बूटस्ट्रैप हम लोग लगता था, बूटस्ट्रैप में लिखते थे रो, तो बूटस्ट्रैप को ना यूज करते हुए हम लोग ग्रिड में कंटेनर लिखेंगे बस। अगर कंटेनर एक प्रॉप्स यहाँ डल गया तो इसका मतलब होता है एक रो, ठीक है। और इसका बहुत सा मतलब कि प्रॉप्स होता है, जैसे कि डायरेक्शन होता है, और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं रो चाहे कॉलम, चाहे रो रिवर्स, और चाहे कॉलम हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इतना सारा, तो डिफ़ॉल्ट रो ही होता है, इसी के लिए लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो फटाक से इसका हम एक कॉलम बनाते हैं, उसके लिए भी ग्रिड आइटम, और स्मॉल साइज पे एक्सेस, मतलब स्मॉल साइज पे एकदम इसका विड्थ रहेगा 10, और थोड़ा बिगर साइज पे मतलब 600 पिक्सल से ऊपर इसका साइज रहेगा 7 कर देता हूँ, और 992 पिक्सल से ऊपर इसका साइज रहेगा LG, जिसको कहते हैं हम लोग 6, ठीक है। और इसके अंदर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम लोग बनाते हैं, पेपर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और सबको आप मटेरियल UI कोड से ही इंपोर्ट करिएगा। अब इस पेपर में क्या है कि हम लोग कार्ड्स हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में, इसमें हम लोग पेपर यूज करते हैं, ठीक है। कार्ड इसमें भी है, लेकिन एक पेपर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कार्ड ना यूज करके आप पेपर यूज कीजिए, एज सिंपल एज दैट। और इसमें हम लोग पैडिंग वुडिंग डालने के लिए इसमें कंपोनेंट मैपिंग कर देंगे। तो कंपोनेंट इक्वल टू, और इसमें मैप करेंगे बॉक्स को। बॉक्स भी हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और सब एक ही ग्रुप के चड्डी बड्डी हैं, पेपर बॉक्स ग्रिड ये सब, ठीक है, जो कि हम लोग को एक लेआउट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि सबसे पहले एक बॉक्स कंटेनर है जो कि एकदम सेंटर में है, और फिर हम लोगों ने एक हेडर डाला है, और ये हमारा जोक है, और एक बटन है, मतलब 4 कंपोनेंट, इमेज, मेरा हेडर, जोक और बटन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फटाक से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इमेज। इमेज डालने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, इमेज टैग, और IMG तो लिख दिए, सॉरी, SRC लिख के, SRC इक्वल टू, यहाँ पे SRC का लिंक, और इसमें रिएक्ट में अल्ट टैग डालना पड़ता है इमेज के लिए, इमोजी, ठीक है। लिंक मैं डालता हूँ। इमेज मेरे को लेना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप से,
और ये इमेज हम गिटहब रिपोजिटरी में डाल देंगे, शायद डाउनलोड में हो। हम्म, ये वाला कॉपी करेंगे अपने डायरेक्टरी में इमेज को, और इस इमेज को हम लोग यहाँ रिक्वायर्ड कर लेंगे। तो इमेज दो तरीके से लगता है, या तो हम यहाँ पे लिख देंगे REQUIRE रिक्वायर्ड मेथड यूज करेंगे, जो कि लेता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में हमको यहाँ से लोकेशन देना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ से ऐसे दे दिए, और इस इमेज का नाम, तो F2 से नाम कॉपी कर लेंगे इसका और यहाँ पे डाल देंगे। सेव करते देखते हैं कंपाइलिंग हो रहा है। जब तक कंपाइलिंग हो रहा है तब तक यहाँ पे हम लोग हेडर बना लेते हैं। तो हेडर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टाइपोग्राफी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और हम एक बार आपको खोल के दिखाते हैं टाइपोग्राफी कैसा होता है। तो मटेरियल UI, और यहाँ पे टाइपोग्राफी अगर मारते हैं तो टाइपोग्राफी मतलब जितना भी अगर हम लोग को टेक्स्ट वोक्स्ट लिखना होता है उसको हम लोग मटेरियल UI में टाइपोग्राफी करते हैं। और अभी तक हमको लग रहा है जितना भी ये है मतलब CSS लाइब्रेरी है, फॉन्ट लाइब्रेरी है, जैसे बूटस्ट्रैप, ये सब धीरे धीरे टेक्स्ट ना बोल बोल के सीधा टाइपोग्राफी बोलने लगा है, जैसे मटेरियल CSS, मटेरियल UI, ये सब टैलविन CSS, ये सब। तो मेरा अभी इमेज नहीं आया है, ठीक है, इमेज इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो दूसरा तरीका भी है इमेज इंपोर्ट करने का। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे import import। ये तरीका से इंपोर्ट होता है लेकिन पता नहीं मेरे से काम नहीं करता है कभी। ठीक है, हम बहुत बार कोशिश किए हैं, तो हमको लोकल इमेज ऐसे ही डालना पड़ता है। और देखिए यही URL पे अगर हम ऊपर डालेंगे तो ये ले लेगा। तो जैसे पसंद आप लोग को, आप लोग ले लीजिए। ठीक है, ये इमेज इंपोर्ट करके और रिक्वायर्ड हटा के सीधा यही डाल देना इमेज का लिंक। अब क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा फटाक से। देखिए ये आ गया। करना क्या कि ये जो डिव है इसको सेंटर में करना है, और उससे पहले हम लोग को अपने बॉडी का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो करते हैं। ग्रेट कंटेनर हो गया एक, तो यहाँ पे हम लोग को स्टाइल लेना पड़ेगा। तो स्टाइल ले लेते हैं CLASS क्लास नेम, और इसमें क्लास को स्टाइल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मेक स्टाइल्स का। तो मेक स्टाइल्स एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है, जो कि लेता है एक कॉल बैक और रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। इसमें क्या क्या हम लोग थीम ले सकते हैं, और ये बस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हम लोग इसको स्टोर करेंगे एक कांस्टेंट में। तो CONST कांस्टेंट यूज स्टाइल इक्वल टू, तो मेक स्टाइल का ये वाला ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न कर रहे हैं इसको हम लोग स्टोर करेंगे यूज स्टाइल में, और इस यूज स्टाइल को अपने फंक्शन के अंदर हम लोग एज ए फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर लिए, ये रिटर्न करेगा हम लोग को क्लास। तो उसको सेव कर लेंगे हम लोग CLASS किसी भी नाम से सेव कर लीजिए इसको, ताकि इसको हम लोग यूज कर सके क्लास नेम में। तो जैसे कि अगर एक हम लोग क्लास बनाते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग बनाएंगे रूट डायरेक्टरी का लिए रूट। ठीक है, तो इस रूट को यूज करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को क्लासेस डॉट रूट। ठीक है, अब फटाक से इस रूट को हिसाब किताब किया जाए। तो विथ जो है हम लोग का वो 100% रहेगा, 100% रहेगा। हाइट जो है वो 100 VH रहेगा। 100 VH मतलब वर्टिकल जितना भी आपका स्क्रीन है उसका वर्टिकली पूरा VH मतलब वर्टिकली हाइट। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले इसका चेंज करेंगे, तो उसके लिए DIS और
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, और वाई एक्सेस से इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करने के लिए ALIGN अलाइन सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि हॉरिजॉन्टली, मतलब जो भी आपका डिफॉल्ट एक्सेस है, डिफॉल्ट एक्सेस रो का होता है एक्स एक्सिस, तो इससे सेंटर करेगा, एक्स एक्सिस से सेंटर करेगा जस्टिफाई कंटेंट, और हॉरिजॉन्टली जो हो गया वाई एक्सिस जो हो गया हम लोग का, वर्टिकली एक्सिस पे अलाइन कंटेंट सेंटर कर देगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो डिव है वो पूरा तरीके से सेंटर्ड हो जाएगा। और इस पे एक बैकग्राउंड कलर डालें हम, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हो जाएगा, वो है कुछ करके 74B9FF। ठीक है, ये कलर है हम लोग का। चेक करते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं आया, चेक करते हैं इसको भी, क्यों भाई क्यों नहीं आया, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, BAC के बैकग्राउंड कलर आ गया, तो मेरा स्पेलिंग गलत है थोड़ा, इसको सही कर लेते हैं। यही फर्क है CSS और JSX लिखने में। हम लोग ये जो लिख रहे हैं ये JSX लिख रहे हैं, CSS नहीं लिख रहे। ठीक है, तो टाइपोग्राफी आ गया हम लोग का यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे लिखना है टाइपोग्राफी। हम लोग बता रहे थे ना आपको, तो टाइपोग्राफी में क्या था कि आपको लिखना पड़ता है ये H1 ऐसा है, H2 ऐसा है, H3 ऐसा है, और इतना सारा टाइपोग्राफी होता है, body 1 body 2, बटन टेक्स्ट हो गया, कैप्शन टेक्स्ट हो गया, तो उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वेरिएंट डालना पड़ता है। जैसे इस तरीके से टाइपोग्राफी यूज करना है तो वेरिएंट H1 और कंपोनेंट H2। कंपोनेंट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का कुछ फीचर्स डालना है तो हम लोग कंपोनेंट यूज कर देंगे। तो VARIANT वेरिएंट, वेरिएंट इक्वल टू हम लोग यहाँ पे करेंगे H4, और यहाँ पे कंपोनेंट कर देते हैं यहाँ पे H6 का, यहाँ पे कर देंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे रिएक्ट, सेव करते हैं और अभी चेक करते हैं। रिएक्ट जोक जनरेटर हो गया, और ये क्या हुआ है कि ये मेरा बीच में नहीं है इसके तरीके से, और इस ओवरऑल में एक पैडिंग है। तो पैडिंग मारने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें अगर P ऐसे लिख देंगे P2, तो ये बॉक्स में ऑल ओवर 16 पिक्सल का मार्जिन दे देगा। ठीक है, और इस इमेज को हमको सेंट्रल अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ले लेंगे, जो कि है मेरा, मान लीजिए ऐसे बॉक्स। बॉक्स लेने से ये फायदा कि हम किसी भी एलिमेंट का अगल बगल सेपरेशन करके मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ हम कर देंगे, क्योंकि ये इमेज को हम सिर्फ एक्स एक्सेस से ही सेंटर करना चाहते हैं, इसी के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव किया, जोक जनरेटर हो गया। ठीक है, ये कुछ एकदम वेल सेट वेल, और मार्जिन वर्जिन दे देना इसको। तो हम इसको MB मार्जिन बॉटम दे रहे हैं 4 का, मतलब MB4 का मतलब होता है 64 पिक्सल मार्जिन, MB3 का होता है 48 पिक्सल मार्जिन। ठीक है, टेक्स्ट मेरा हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक और बॉक्स आएगा जो कि जोक्स लिखाएगा, जो कि जोक लिखे मतलब जिसमें जोक रहेगा मेरा। ठीक है, इसमें भी हम टाइपोग्राफी डालेंगे, कहीं भी टेक्स्ट लेना है टाइपोग्राफी 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 टाइटल, और ये अल्ट शिफ्ट अल्ट और बैक डाउन हम लिख देंगे सब टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे मेरा रहेगा एक बटन। ये बटन क्या है, बटन को भी डालने के लिए हम लोग ले लेंगे बॉक्स। ठीक है, और इस बॉक्स को भी हम लोग अलाइन करेंगे अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से, और इस बटन को हम लोग ऊपर कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। बटन मेरा रेड बता रहा था, इसको इंपोर्ट किया जाए पहले, मटेरियल UI से नहीं हुआ, हो गया।
सेव करता हूँ। तो बटन का ये बहुत सा प्रॉप्स होता है, उसका होता है VARIANT वेरिएंट। वेरिएंट मतलब कंटेंट, और कलर होता है प्राइमरी। और बस एक होगा साइज। साइज इक्वल टू मीडियम। और यहाँ लेवल देना है जनरेट जोक। दैट्स इट। सेव करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, बस जोक का व्यवस्था करना है। ठीक है, तो किया जाएगा। उससे पहले क्या कि यहाँ पे ये टेक्स्ट, यहाँ पे भी ये टेक्स्ट, तो हम इतना जगह जो टाइपोग्राफी लिख रहे हैं उससे अच्छा है कि हम टाइपोग्राफी का एक फंक्शन बना लेंगे। एक फंक्शन बना लेंगे जो हम लोग का टाइपोग्राफी रिटर्न करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, EXP एक्सपोर्ट रेंडर टेक्स्ट, एक फंक्शन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा टाइपोग्राफी को। ये टाइपोग्राफी रिटर्न करेगा। दैट्स इट। और ये कुछ प्रॉप्स लेगा अपना। ठीक है, तो टाइटल हटा देते हैं यहाँ पे। और क्या फ़र्क है इस फंक्शन में ऐसे ऑब्जेक्ट के तरह डालने से, जैसे हम लेबल भी ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डालने से क्या होगा कि फर्स्ट पैरामीटर इस फंक्शन का होगा तो लेबल होगा। ठीक है, और अगर हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो हम पहले लेबल भी डाल सकते हैं और कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी डेमो देता हूँ। तो लेबल यहाँ पे डाल देंगे, मतलब टाइपोग्राफी में क्या लिखना चाहते हैं। फिर टाइपोग्राफी का बहुत सा प्रॉप्स को भी कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे वेरिएंट। तो वेरिएंट मेरा क्या होना चाहिए, वेरिएंट इक्वल टू, ये भी डायनेमिकली आएगा और कंपोनेंट भी मेरा डायनेमिकली आएगा। ठीक है, कलर भी मेरा डायनेमिकली आएगा। और बस इतना ही है। वेरिएंट पे हम फिलहाल डाल लेते हैं, यहाँ से वेरिएंट भी हम पास कर देते हैं इसको। मान लीजिए VAR var। ठीक है, छोटा v से इसलिए नहीं लिखते हैं कि छोटा VAR जो है रिजर्व कीवर्ड है, नहीं तो हम इसको कर देते हैं VAR एंटी पेरेंट। ठीक है, और फिर है यहाँ पे PO कंपोनेंट को COMP से, फिर COLOR कलर, और फिर ALIGN की अलाइन कैसे रखना चाहते हैं। बस इतना ही सा तो चीज़ है। तो वेरिएंट में हम क्या कर, वेरिएंट में क्या कर देंगे कि अगर वेरिएंट है टर्नरी ऑपरेटर से, अगर ये डिफाइंड है तो आप यही दे दीजिए, अदरवाइज आप इसका वेरिएंट रख दीजिए body1। body1। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट को भी डिफाइन करेंगे, जो कि हम लोग का रहेगा Ctrl+C Ctrl+V। कंपोनेंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसको प्रेफर करेंगे H6। उसी तरह से इसका कलर है, कॉपी किए, पेस्ट किए, यहाँ भी पेस्ट किए। ठीक है, कलर हमको चाहिए डिफ़ॉल्ट प्राइमरी। और यहाँ पे जो अलाइन है मेरा, ये वाला प्रॉपर्टी अलाइन जो है उसको सेंटर में रखना है, ताकि हम जितना भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं Ctrl+D से सब सेंटर में है। ठीक है, अगर हम लोग बहुत सा डायनेमिक ये यूज़ कर रहे होते तो इसका एक अलग से फोल्डर बनाते, थीम के नाम से, चाहे कोई भी नाम से। ठीक है, सेव हो जाए मेरे भाई। सेव हो गया ऐसे, और अलाइन नहीं ले रहा लगता, नहीं लिया। ALIGN अलाइन इक्वल टू, अगर ALIGN अलाइन है तो ALIGN रहने दीजिए, अदरवाइज आप कीजिए इसको
सेंटर, ठीक है। अब इस चीज़ का मैं फ़ायदा आप लोग को दिखाता हूँ कि जहाँ मैंने टाइपोग्राफी ऐसे यूज़ की है, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस और ये फंक्शन को, ठीक है। यहाँ इस फंक्शन को कॉल किया जाए, ठीक है। कॉल करने के बाद ये मेरे बता रहा है कि इसका क्या-क्या प्रॉप्स है, ठीक है। तो हम ये मेरा देते हैं इसको फटाक से लेबल देना है ये रिएक्ट चोक जनरेटर एज ए स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। ये दिए फिर कलर जो है कलर होता है इसका टेक्स्ट प्राइमरी और अलाइन सेंटर तो है ही, तो इसको बस हटा देते हैं। इस एक लाइन के कोड से मेरा टेक्स्ट रेंडर हो गया, देखिए ऐसे। रिएक्ट चोक जनरेटर, अब इसका वेरिएंट थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएंट देते हैं, वेरिएंट जो है हम लोग का हो जाएगा H4 और कॉम्प जो हो जाएगा ये मेरा H6 हो जाएगा और ये VART है शायद, वेरिएंट H4 है, ठीक है। सेव करते हैं और कुछ इस तरीके से ऑल सेट वेल, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये करने से एक फ़ायदा ये होगा कि कल को आपको मान लीजिए भविष्य में इस ऐप को वर्ज़न 2 बनाना हो और मान लीजिए कलर चेंज करना हो, तो ये तो कोड बहुत छोटा-सा एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। अगर हम इसको एक थीमिंग की तरह यूज़ करेंगे और कहीं हमको से कलर चेंज करना होगा, तो एक का करना होगा और मेरे पास 1000 टाइपोग्राफी टैग है, एक वेबसाइट में, जो बड़े-बड़े वेबसाइट में होता ही है ईज़िली, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग हमेशा ऐसा ही यूज़ करें। इसमें क्या होगा कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ रहेगा एक, मतलब एक जगह सारा चीज़ रहेगा और वहीं से इम्पोर्ट करना है। तो इसमें वेरिएंट जो है मतलब वेरिएंट जो है टाइपोग्राफी का हम लोग यूज़ करेंगे बॉडी 1 को और कंपोनेंट एक्सेस रहने देते हैं। ये टेक्स्ट कर देते हैं इसका प्राइमरी पी से और इसका कर देते हैं टेक्स्ट सेकेंडरी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस, और इस बॉक्स को जो क्या करना है कि थोड़ा पैडिंग देना, ऊपर नीचे से मार्जिन देना है। तो एम्प्टी मार्जिन टॉप 16 पिक्सल का और मार्जिन बॉटम एमबी से मार्जिन बॉटम ये भी 16 पिक्सल का, ये भी 16 पिक्सल का दे दिए और ओवरऑल इसमें आप पैडिंग दे दीजिए 16 पिक्सल का। तो उसके लिए 2 करना पड़ेगा, सेव करते हैं। अब क्या है बात कि मेरा सब चीज़ रेडी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से और इस तरीके से अब मेरे पास एपीआई से डेटा को फेच करके यहाँ पे दिखलाना है बस, ठीक है। तो एपीआई को फेच करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग एक्सियोस का। आप लोग चाहे तो फेच एपीआई को भी यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे लेकिन एक्सियोस का। तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए, npm install axios एक्सियोस को इंस्टॉल कर लीजिए और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टेट बनाते हैं, ठीक है। चूँकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो इसमें हम लोग स्टेट बनाएंगे हुक की मदद से, ठीक है। तो रिएक्ट का एक हुक आता है, उसका नाम है यूज स्टेट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, यूज यूज स्टेट एक हुक है, इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से, रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया ये, ठीक है। और इसको हम लोग हुक का मतलब होता है कि कस्टम फंक्शन, ठीक है, जो रिएक्ट बना के हम लोग को देता है। तो बस और क्या। तो ये जो फंक्शन होता है ये एक ऐसा कस्टम फंक्शन है कि इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं इनिशियली और ये रिटर्न करता है हम लोग को एक एरे,
तो उस एरे को हम लोग मान लीजिए स्टोर कर लेते हैं। कॉन्स्ट ARRAY एरे, एरे इक्वल टू यूज स्टेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम अपना नाम लिख दें, ठीक है, तो नाम लिखने के बाद अगर हम इस चीज़ को कंसोल करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ कंसोल करते हैं, अपने नाम को कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, नहीं तो जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। हाँ, यहाँ कुछ भी लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग को हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो कर्ली ब्रेसेस अगर हम लोग जहाँ डाल दें तो वहाँ कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड चला सकते हैं। तो ये जो एरे है इसको एक बार कंसोल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्या है भाई साहब? खैर पहले कंसोल देख लिया जाए क्या है। ये तो मेरा ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया सारा। ठीक है, इसको भी सही किया जाएगा। कंसोल पहले देखें मेरा क्या है बोल रहा है। तो ये जो एरे है, हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं पहले आप वो देखिए कि ये जो मेरा एरे जो हम कंसोल किए इसमें दो वैल्यू है। ठीक है, एक मेरा जो है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रखने के लिए और दूसरा है एक मेरा फंक्शन। ठीक है, जो कि इस बिहेवियर इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करने के लिए फंक्शन होता है। यही है यूज स्टेट, बहुत बड़ा चीज़ बोलता है सब बाप रे रिएक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो एरे है इसमें दो चीज़ है। अगर हमको ये हिमांशु लाल यूज़ करना है, यूज़ नाम करना है इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधा अगर ना करके हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मेरा नाम रिटर्न कर दिया। और फंक्शन यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे 1 करके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग एरे स्ट्रक्चर के मदद से इस चीज़ को हम लोग वेरिएबल में ना स्टोर करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमको यहाँ रखना है जोक, तो नाम रखना पड़ेगा JOK जोक। और जो सेकंड नंबर का फंक्शन है उसका फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, मान लीजिए जो कन्वेंशन हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, ये ऐसे। तो एक मेथड और एक उसका एक वेरिएबल का नाम स्टोर करने के लिए और एक उसका मेथड सेट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं तो मेरा होप सो कि सही हो जाए। पता नहीं ऐसा काहे हो रहा था। ठीक है, ये मेरा सही हो गया और यहाँ से मेरा सारा लफड़ा सही हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आपको फ़िलहाल पता चलेगा अभी तुरंत। मेरा इंस्टॉल हो गया लगता है पैकेज, एक्सियोस मेरा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करेंगे। AXIOS एक्सियोस का मेथड होता है गेट। गेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गेट मेथड का। गेट मेथड लेता है कि मेरा URL एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो URL जहाँ से हम लोग को जोक्स मिलेगा वो ये वाला लिंक है गिटहब का, इस भाई का लिंक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे ये रैंडम वाला जोक्स का API। ये मैं लिंक जो है ये रिपॉजिटरी का डाल दूंगा, आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइप का जोक्स है, प्रोग्रामिंग का जोक्स है, रैंडम जोक्स है, तो उसमें प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सब मिक्स करके आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस URL को पहले यहाँ स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, कनेक्ट होता। ठीक है, वो हो जाएगा। उम, हाँ, कॉल करने के लिए नेटवर्क आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो axis.get जो है, तो पहला पैरामीटर ये लेता है URL। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे URL। ठीक है, और ये क्या आता है कि ये जो करेगा मेरा ये असिंक फंक्शन रिटर्न करेगा मतलब। ठीक है, असिंक असिंक फंक्शन है। तो असिंक फंक्शन को हम लोग हमेशा ऐसे ही कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम दे दिए, देन एक फंक्शन है, मतलब कि ये कॉल कर लेंगे तो फिर हम देन यूज़ करेंगे, तब कोड सेकंड ब्लॉक में आएगा मेरा डेटा। देन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, और यहाँ पे बस हम लोग कंसोल कर सकते हैं, कुछ भी कंसोल कर लेते हैं फिलहाल। ये जो डेटा रिटर्न कर रहा है वही कंसोल करते हैं। ठीक है, तो डेटा और कॉमा देके डेटा को कंसोल कर लेते हैं और चेक करते हैं
कि क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं जो कि बटन पे कॉल हो, कॉन्स्ट जनरेट, जो का हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। ये एरो फंक्शन क्या करेगा कि इस चीज़ को कॉल कर देगा, दैट्स ओके। जनरेट जो को, और जनरेट जो को हम लोग बटन पे कॉल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ऑन क्लिक इक्वल टू ऐसे, ठीक है। हम इसको कॉल करके देखते हैं, कंसोल क्लियर किया जाए, एक बार रिलोड कर लिया जाए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं मेरा डेटा फेच करके आ रहा है। तो डेटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है और इसमें बहुत सा प्रॉपर्टीज है। हम लोग को मतलब है इस डेटा वाले से, ठीक है, जहाँ हम लोग का जो आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से इस डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे। वो कैसे होगा? वो होगा ऐसे, जहाँ से हम लोग का डेटा आ रहा है इस डेटा में हम लोग डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा को, ठीक है, बस। और ये जो डेटा आ रहा है कंसोल ना करते हुए कंट्रोल एक्स करते हैं फिलहाल, हम क्या कर देंगे, सेट जोक, जो मेरा फंक्शन है जो ये वेरिएबल को सेट करेगा उसमें इस डेटा को डाल देंगे जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसका इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग ना रखते हुए एक ऑब्जेक्ट कर देना चाहिए, वो उचित रहेगा। चेक करते हैं, ठीक है। जनरेट किए जोक को, तो जोक जो है मेरा एज ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर इसका आईडी है, पंच लाइन है और सेटअप है। तो ये जो है मतलब कि दो वैल्यू में दिए हुए है, ऊपर वाला हम लोग का हो जाएगा एक सेटअप और नीचे वाला हो जाएगा पंच लाइन, ठीक है। ये उल्टा करके दिए हुए है, तो कोई बात नहीं, कैसे भी दे हम लोग तो लगा ही सकते हैं इसको। तो इसको यूज करने के लिए अब क्या है कि मेरा जहाँ पे लेबल गया है, ठीक है, बॉडी वन का लेवल जहाँ पे गया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग हटा के हम लोग करेंगे जोक, जोक डॉट सेटअप एसटी यूपी सेटअप, जोक्स डॉट सेटअप, और नीचे वाले को हम लोग क्या कर देंगे, जोक्स डॉट punchline। तो जब भी अब मेरा कॉल होगा तो ये आने लगा, ठीक है। प्रोग्रामर पुट्स टू ग्लासेस इन हिज on his beside table before going to sleep, one a full one in the case he get thirsty, and an empty one in case he doesn't। जोक बहुत लंबा है। प्रोग्रामिंग जोक बहुत फनी होता है, ठीक है। तो एक और जनरेट करके देखते हैं। तो ये ऐसा ऐसा जोक मतलब आपको मिल जाएगा हर बार। तो अब लेकिन एक बात ये है कि अगर हम लोग इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे कोई जोक नहीं है, लेकिन जहाँ हम इसको रिलोड करते हैं यहाँ पे जोक जोक का मैसेज आता है कि प्लीज क्लिक द बटन टू गेट जोक, ठीक है। ये कैसे हम लोग अचीव करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स हम लोग जो रेंडर कर रहे हैं हम लोग इसको कंडीशनली रेंडर करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट रेंडर करने के लिए यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जोक डॉट सेटअप है, अगर टी सेटअप अगर है तो ये बॉक्स रिटर्न कीजिए, अदरवाइज नहीं है तब भी मेरा बॉक्स ही रिटर्न कीजिए। और लेकिन इस बॉक्स में हम क्या करेंगे कि एक ही टेक्स्ट रिटर्न करेंगे और इसमें लेबल एज ए स्ट्रिंग डाल देंगे, ठीक है। PLEASE प्लीज, ठीक है। बॉडी और H6 रन देते हैं, टेक्स्ट सेकेंडरी हटा के कलर चेंज करना है रेड, तो उसका नाम हो जाएगा इरर, ठीक है। और अगर हम लोग सेव करते हैं इसको तो दैट्स इट, हम लोग का आ गया। रीलोड करने पे कुछ इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जोक आ जाएगा और वो गायब हो जाएगा। ये कंडीशनली रेंडर हो गया।
ये हम लोग का फाइनल प्रोजेक्ट और ये हम लोग का रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ट्यूटोरियल ख़त्म। और क्या, इस सोर्स कोड को हम क्या करेंगे कि पूरे का जो सोर्स कोड है इसको हम इस रिपॉजिटरी पे डाल देंगे, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को बहुत ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही रिएक्ट ट्यूटोरियल्स और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए लाता रहता हूँ हिंदी में, ठीक है। और हम इस पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, करीब करीब 1-1.5 साल से हम इस रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल यूआई जितना अच्छा है उतना अच्छा कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। हम आगे भी मटेरियल यूआई पे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रिएक्ट सीखते रहिए। कीप कोडिंग।